मंडे का पैनल भी रेडी हो रहा है। लॉन्ग वीकेंड के बाद सब एकदम अच्छा सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहा है पिछले एक्सपायरी से। जिस तरीके से बिल्टअप कैरी फॉरवर्ड हुए प्लस पोजीशनिंग बन रही है, तो एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर कंटिन्यूड है। एंड उसमें से एचडीएफसी लाइफ ने जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव बिल्ड की थी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, काफी कॉन्फिडेंटली इसने पिछले कुछ दिन निकाले हैं, तो मुझे लग रहा है ये रैली जो बनी है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 645 से लेके 660 ये दो पोजिशनल टारगेट के लिए लॉन्ग्स आपको बिल्ट इन करने हैं। एंड स्टॉप लॉस कहीं जाकर 615 के आसपास प्लेस करना है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से। सो खरीदारी करनी है एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने का मन। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो रडार पर रहेगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। सचिन, चार्ट रेडी रखना आप एचएएल का। मैं आता हूं आपके पास, लक्ष्मण के पास चला जाए दिल्ली, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ हरी झंडी मिली है प्रोजेक्ट्स के लिए। लक्ष्मण, क्या खबर है? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, वो थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। दरअसल ये सीसीएस की जो बैठक होती है उसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली इसमें दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और दोनों प्रस्ताव जो है एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक इसे बनाया नहीं जा रहा था और ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ी क्षमता वाले फाइटर जेट होते हैं। सुपरसोनिक क्रूज के स्पीड से ये चलते हैं और इसके लिए फिलहाल जो है सो 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। 15,000 करोड़ रुपए में इसका प्रोटोटाइप विकसित करना, इसके टेक्निक को विकसित करना, फिर इसके शुरुआती फाइटर जेट को बनाने का प्लान रहेगा और ये एचएएल इसको बनाएगी और ये 2026 तक पहला प्रोटोटाइप सामने आने की उम्मीद है और इसके बाद फिर उसका जो प्रोटोटाइप सफल हो जाएगा तो फिर उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है डिफेंस सेक्टर के लिए। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है आपको 34 ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा और पहले भी ध्रुव हेलीकॉप्टर करीब 800 के आसपास हैं, 34 और खरीदा जाएगा और इसकी कुल लागत होगी करीब 8,000 करोड़ रुपए। और ये भी ध्रुव हेलीकॉप्टर बता दूं कि एचएएल ही बनाती है, तो ये ऑर्डर भी एचएएल को जाने की संभावना है। तो ये दो बड़े फैसले सीसीएस में लिए गए हैं। सीसीएस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के ये फैसले जो एचएएल के लिए पॉजिटिव। सचिन, क्या करना चाहिए भाई? स्टॉक पोजीशन कैसा नजर आता है? आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में ही जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड हुआ था, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। 3200 के आसपास का एक हर्डल था, वो हर्डल इसने कॉन्फिडेंटली पार किया था। एंड प्लस जिस तरीके से पोजिशनिंग हुई है, तो मुझे लग रहा है 3200 के आसपास अभी एक फ्रेश बेस एलिवेट हो चुका है। एंड ऑन द हायर साइड 3450 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर इमीडिएटली नजर आ रही है। तो आई थिंक 3450 से लेके 3600 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3285 पे लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पर रहेगा आज ये स्टॉक। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट चॉइस एसबीआई लाइफ ही थी। इनफैक्ट रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है एंड मुझे भी काफी कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1555 1560 के आसपास के स्विंग्स इंट्राडे में बनने चाहिए। बट सिंस ये स्टॉक अभी कवर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी जिस तरीके से मोमेंटम अभी बना है 611 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। सो एक मल्टीपल हर्डल्स ब्रेक करने का प्रयास ये कर रहा है। लगभग अगर हम इसका मंथली डेटा देखें तो अगस्त 2022 के स्विंग्स को ये ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 5% ये स्टॉक ऊपर है, मुझे लग रहा है और थोड़ी सी यहाँ पर मूव एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरिंग द डे। मुझे लग रहा है 625 से लेके 632 ये दो लेवल्स के लिए अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में। सिर्फ आपको थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे लेना है, 608 के आसपास मुझे लग रहा है एक प्रेफर्ड जोन होगा। स्टॉप लॉस आपको 598 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 625 का, पोजिशनल टारगेट होगा 632 का।
ओके लीजिए ऐसे प्रूव बात करते करते अब एक बार फिर से स्विंग देखिए 609 पे आ चुका है और कुछ और स्टॉक्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं फार्मा स्पेस से। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क। सचिन बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट वीक भी हमने पकड़ा था करीब करीब 938 की ट्रेजेक्ट्री में 968.75 इन रोलिंग इन फ्यूचर्स। आपका टेक यहाँ पे ग्लेनमार्क पे? देखिए मोमेंटम पिछले हफ्ते से कंटिन्यूड है बट अपने एवरेज से थोड़ा सा दूर ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा डिक्लाइन होता है तो 955 तक मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा 945 के आसपास का। एंड ऑन द हायर साइड 1020 1030 तक की एक विजिबिलिटी नजर आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से ले बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति से अक्यूमुलेट करना उचित होगा। तो एक छोटे से पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है पोजिशनिंग करनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके अच्छा, अब आप एक फिर सचिन सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बट जो मैंने रिकमेंडेशन दी है अभी क्लाइंट्स को वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर खरीदारी करनी है बीपीसीएल के काउंटर में। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है 650 के आसपास का एक हर्डल है, मुझे लग रहा है वो हर्डल शायद चैलेंज होगा और इसीलिए आपसे 630 के कॉल ऑप्शन द्वारा लॉन्ग पोजीशंस में पार्टिसिपेट करना है। लगभग अराउंड 25 के आसपास ये रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस आपको 18 के आसपास लगाना है। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है जैसे ही ये 650 का हर्डल निकल जाता है तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी। सो प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 52 से लेके 55 तक का प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है 630 का बीपीसीएल का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस 18 पे लगाना है एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 52 का। ओके बीपीसीएल तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग चलती हुई और सचिन भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर सीमेंस लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, क्योंकि एबीबी ने बहुत बड़ी रैली दिखाई थी और अब यहाँ पर प्ले आउट हो रही है एक कैचअप रैली सीमेंस में। वाह, स्क्रीन पर रखिए ये स्टॉक करीब करीब 4% के मूव यहाँ पर। शानदार मोमेंटम इस समय, मेरे ख्याल से स्टॉक ऑफ द मोमेंट यही है इस समय। सचिन नजर गई क्या इस पर? नजर गई थी बट बहुत रैपिड मूवमेंट हुई थी। 4700 का जो हर्डल था वो उसने रिविजिट किया था एंड वहां से जो ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है काफी तेज रफ्तार पे गया है। मुझे लग रहा है एक पुल बैक अगर मिल जाता है 4820 के आसपास तो रीपोजिशनिंग की जा सकती है बट फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सराहनीय होगी। ओके अच्छा, अब एक और स्टॉक लेकर आइए। इससे पहले सचिन के पास एक कॉल है, क्विकली वो निपटा लेते हैं। सचिन बताइए। यहाँ पर ना गोल्ड फाइनेंसिंग, गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में एक मोमेंटम बन रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं होगी। पिछले 3 दिनों का डेटा देखे तो एक स्क्यूड डेटा है एंड फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर 60 मिनट्स चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से हो रहा है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1382 पे लगाए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1420 का बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1460 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। मुथूट फाइनेंस बहुत शानदार स्पॉटिंग है वैसे सचिन आपके, मैं चार्ट देख रहा था। प्लस गोल्ड ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। नॉर्मली जब भी गोल्ड में ऑल टाइम हाई लगता है मुथूट आउट परफॉर्म्स क्योंकि कोलेटरल की वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए मेटल इंडेक्स में कुछ थोड़ी सी हरकत आती हुई जेएसडब्ल्यू स्टील को मार्क कर देता हूँ 285 3 नहीं 835। ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा है ये स्टॉक। बस आखिरी पॉसिबल आप देखें इस कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न लूंगा मैं यहाँ पे। सचिन जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपका टेक, क्योंकि मेरे ख्याल से 3rd वीक ऑफ जैन से लेके अब तक ये शायद चौथी 5वीं बार इस 830 840 850 की ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक कर रहा है। इसने लास्ट वीक अटेम्प्ट लिया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। अभी आपका व्यू इस पर? देखिए एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया है। पिछले हफ्ते में भी 830 के आसपास का जो सपोर्ट बेस था वो इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है। आज का जो स्विंग लो है वो भी ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी से हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। जिस तरीके से पोजीशनिंग है मुझे लग रहा है 850 से लेके 865 के 2 टारगेट्स ध्यान में रखने एंड यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे ही लगाना है लगभग अराउंड 830 के नीचे। ओके चलिए, तो ये इस समय की कॉल से एक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब ट्रेड्स के लिए। लेकिन राजेश सतपुते जी और आशीष बहेती जी, आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।